जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में इतवार की दरमियानी रात बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई जब पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। इतलात के मुताबिक गांदरबल के चेरवन कंगन इलाके में बादल फटने से धान के खेतों और मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों के मलबे तले दबने की भी इतला है। कुदरती आफत की वजह से करोड़ों रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचा है। पड़ाबल के करीब SSG रोड इंतहाई मूसलाधार बारिश से करीबी नहर में बहने के बाद ब्लॉक हो गया, जिसके नतीजे में सड़क पर कीचड़ जमा हो गई। खुशकिस्मती से अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा तवज्जो सड़क को साफ करने पर दी जा रही है। बादल फटने के बारे में बात करते हुए एक एहलकार ने बताया कि ये बादल फटना इतवार की दरमियानी रात पेश आया। यहाँ मलबा जमा हो गया है, लेकिन खुदा के फजल से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी तरजीह सड़क को साफ करना है। जिन घरों में मलबा दाखिल हुआ है, हमने इन लोगों को बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। ज़िला पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया और निजी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। हम आज ही इसे साफ कर सकेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के एक एहलकार ने बताया कि श्रीनगर लेह सड़क पर गांदरबल ज़िले के पड़ाबल चेरवन में सड़क को नुकसान पहुंचने की वजह से ट्रैफिक को अगली इतलात तक मुअत्तल कर दिया गया है। हाईवे की बंदिश से वादी कश्मीर का लद्दाख यूनियन टेरिटरी से भी राबिता मुनक़ता हो गया है, जबकि अमरनाथ यात्रा के लिए बालतल बेस कैंप को भी नाकाबिल रसाई बना दिया गया। एहलकार ने मज़ीद कहा, हुकाम ज़रूरतमंदों को मदद फराहम करने के लिए मैदान में है। दरियासना सरहद से मुल्क रियासत हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज़ में दाखिल हो गया, जिसको बादल फटने की वजह से तबाही का सामना करना पड़ा। अब तक 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 45 अफराद अभी भी लापता हैं। कुल 45 अफराद में से 30 का ताल्लुक रामपुर सब डिवीज़न के समीर ज़िले से हैं। रियासत में 114 सड़कें ब्लॉक की गई हैं, जिनमें ज़्यादा 34 मंडी में हैं। इसके बाद बाल तरतीब 34 और 27 कुल्लू और शिमला में हैं। रियासती एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रियासत में 79 अफराद बारिश से मुतल्लिक़ वाक़ात में अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह और साबिक CM और LOP जयराम ठाकुर ने समेश गाँव का दौरा किया और मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर आला सुखो ने मुतासरीन के लिए 50,000 रुपये की फौरी इमदाद का ऐलान किया और कहा कि इन्हें गैस, खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया के साथ अगले 3 माह के लिए 5,000 रुपये माहाना किराया दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। रात का माहौल था। रात का कम से कम 12 बजे थे तो एक ऊपर से खौफनाक की आवाज आई। जो यहाँ नाला है ऊपर से उसका पानी सब नीचे आ गया। हम लोग खौफ में पड़ गए, छोटे छोटे बच्चों को लेके घर से निकल गए बाहर। तो फिर रात को हम ऐसे ही रहे, कोई पता नहीं था कौन है क्या नहीं है। सुबह हमने अपने अपने दूसरे घर वालों को देखा इधर उधर, तो यहाँ बहुत नुकसान हो गया है। पूरा नाला यहाँ आ गया। हम लोग खतरे में। आज के बाद अगर इसकी कोई अपील गवर्नमेंट नहीं मानेगा तो हमारे लिए खतरा बन सकता है, बहुत खतरा है। गवर्नमेंट से हम ये मुतालबा करना चाह रहे हैं, जो हमको ये खतरा है इसके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए और ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि ताकि हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर कभी ऐसा दोबारा हुआ, ये तो कहते हैं कि सुनने में आया, मैं तो नहीं कहता हूँ, किसी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि 40 साल के बाद ऐसा देखने को मिला है। आज तक 40 साल के बाद ऐसा हुआ। अगर दोबारा ऐसा कोई हुआ तो हम लोग बच नहीं सकेंगे। यहाँ कुछ कम से कम 40-50 घर है, ऊपर नीचे बड़ा बस्ती है। चेरवन का गांव है, पड़ाबल है, ये सतरन है, कवा चेरवन है, सब गांव खतरे में है। तो यहाँ जाओ 22 बजे से कोई स्टार्ट बराबर 3 बजे तक इन सोनों ये तलाक बकायात की
چیلن پڑابل کاو چیلن سوتن ہیت ان کو واریاہ نقصان آسہِ ات ین سا حکومت یت کرن جٲیزٕ زٔمیٖنس تہِ تہٕ یتھ گامس تہِ کوتاہ نقصان چھُ گوٚمُت سون دفاع کرن حظ اَسہِ حظ چھُ واریاہ نۄقصان ییٚتہِ حظ چھِ غریٖب علاقہٕ زیادٕ یتھ زٔمیٖنس وٕچھُن حظ کوتاہ چھُ نۄقصان بیٚیہِ وٕچھُن حظ یتھ علاقس آس پاس نمتن گامن کوتاہ نۄقصان کوٚر ییٚمہِ سہلاب چھُ مےٚ حظ چھُ پوٗرٕ یاد 40 ؤری پتہٕ حظ آو یہِ سہلاب تمہِ ؤرۍ حظ گوٚو یِتھے کٔنۍ مگر یوٗتاہ یہِ پہاڑ آیہِ نہٕ کینٛہہ تمہِ دۄہ حظ گوٚو برابر یۄس ہیٚری چھِ ہیٚری تانۍ حظ آو سہلاب ٲبی حظ کم سے کم آسان زٕ کنال حظ أمۍ ؤتھمٕتۍ زٕ کنال تہِ پیٚٹھی جٲنی نۄقصان نہ حظ گوٚو نہٕ کینٛہہ مال تہِ حظ بچو مال حظ کوٚڑ اورٕ یورٕ مال تہِ حظ بچو البتہ گاڑِ حظ گٔیہِ اس وقت میں سری نگر لے ہائی وے پر چیرون علاقے میں موجود ہوں جہاں پر کل لگ بھگ 1 بجے کے آس پاس کلاؤڈ برسٹ ہوا اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے پورا ملبہ جو ہے وہ سری نگر لے ہائی وے پر جمع ہو گیا. حالانکہ اس ملبے کی وجہ سے آس پڑوس کی جو رہائشی مکان ہے وہ اس کی زد میں آ چکے ہیں اور کئی گاڑیاں جو ہے وہ اس ملبے کے نیچے دب چکی ہیں. میں آپ کو سری نگر لے ہائی وے کی یہ تصاویر اس وقت دکھا رہا ہوں جہاں پر ریسٹوریشن کا کام بالکل شدت سے اس وقت جاری ہے اور ضلع انتظامیہ کی پوری ٹیم حالانکہ سیکورٹی آفیسر جو ہے وہ کل رات دیر گئے یہاں پر پہنچے اور اس وقت بھی یہیں پر موجود ہے. حالانکہ میں اگر آپ کو تھوڑے سے نیچے کے وہ تصاویر دکھاؤں جہاں پر اس کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے کئی گاڑیاں جو ہے وہ ملبے کے نیچے دب چکی ہے اور دوسری جانب ریسٹوریشن کا کام جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. حالانکہ سری نگر لے ہائی وے کے بلاک ہونے سے جہاں ایک جانب لیہ لداخ کا روڈ بند ہے وہیں دوسری جانب بالتل جانے والے امرناتھ یاتری بھی دونوں اطراف پھنس چکے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے. حالانکہ دوسری جانب اگر نقصان کی بات کریں اس وقت انیشل رپورٹس یہی کہہ رہی ہے کہ لگ بھگ سینکڑوں کنال اراضی دھان کی جو فصل ہے وہ اس سے تباہ ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نقصان جو ہے وہ مالی نقصان بہت زیادہ. حالانکہ غنیمت یہ رہا کہ رات کے 1 بجے کے آس پاس یہ حادثہ ہوا, جانی نقصان کوئی نہیں ہوا لیکن مالی نقصان جو ہے وہ کروڑوں روپے میں ہوا ہوگا. فی الحال یہ گراؤنڈ زیرو کی رپورٹ میں آپ تک پہنچا رہا تھا. پھر ملتا ہوں تب تک کے لیے اللہ کے بعد. مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں.